बड़ी खबर इसी बीच जो मिल रही है वो आपको बता देते हैं। 2 विमान हादसे का शिकार हुए हैं। मध्य प्रदेश के मुरैना में वायुसेना का मिराज प्लेन क्रैश हुआ है। वहीं राजस्थान की अगर हम बात करें तो राजस्थान के भरतपुर में भी एक विमान हादसे का शिकार हुआ है। इस वक्त सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। एमपी के मुरैना की तस्वीरें आप देख सकते हैं जहां पर ये बड़ा हादसा हुआ है, वायुसेना का विमान क्रैश हुआ है। हालांकि मुरैना एमपी की तस्वीर लगातार हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से धधकती ज्वालाएं बता रही हैं कि ये हादसा कितना भीषण है, कितने का नुकसान हुआ, कौन घायल हुआ, इस बात की जानकारी हालांकि अभी तक नहीं लग पाई है। लेकिन मिराज 2000 दरअसल मल्टी रोल ये विमान है और ऐसे में हैवी लोड्स ले जाने में सक्षम है। फ्रांसीसी डीसॉ कंपनी ने इसे बनाया था और ऐसे में क्या बड़ी वजह रही इस प्लेन के, इस विमान के क्रैश होने की, इस बारे में जानकारी नहीं मिल पाई है। सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। तो एयरफोर्स का मिराज विमान क्रैश हुआ है, उसकी ये तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं। जंगल में, पहाड़गढ़ के पास जंगल में ये विमान गिरा है और विमान से जो आग निकलती हुई आपको दिखाई दे रही है, या आसपास जो मलबा पड़ा हुआ है विमान का, वो तस्वीर आपके सामने। मध्य प्रदेश का मुरैना, वायुसेना का विमान यहां पर क्रैश हुआ है। और मनोज शर्मा इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हैं। मनोज, अभी फिलहाल क्या स्थिति है, कुछ पता चल पाया इस हादसे की वजह क्या रही? आधिकारिक सूचना अभी तक जो मिली है वो एसपी मुरैना आशुतोष पागरी से न्यूज 18 इंडिया की बातचीत हुई है, जिसके मुताबिक पहाड़गढ़ इलाके में एयरफोर्स के 2 फाइटर प्लेन, सीधे तौर पर कहा गया है कि 2 फाइटर प्लेन, एक सुखोई 30 और एक मिराज 2000, 2 फाइटर प्लेन दुर्घटनाग्रस्त हुए हैं, क्रैश हुए हैं। उनके क्रैश होने के बाद उनका मलबा देखा जो, और इस बात की उन्होंने पुष्टि की है। साथ ही साथ एसपी के मुताबिक, मुरैना के एसपी के मुताबिक 2 पायलट जो हैं उनको बाकायदा ढूंढ लिया गया है और ढूंढने के बाद उनको तुरंत, क्योंकि वो घायल हैं, घायल होने के बाद उनको फौरन ही अस्पताल की तरफ उनको भेजा जा रहा है। इसके अलावा कलेक्टर, एसपी और जो मेडिकल टीम होती है वो तमाम मौके पर पहुंच रहे हैं और पहुंच भी गए हैं। साथ ही साथ 2 फाइटर प्लेन की बात अब सामने आई है कि मध्य प्रदेश के मुरैना जिले के पहाड़गढ़ के जो जंगल इलाका है उसमें 2 फाइटर प्लेन। बिल्कुल मनोज, आप जानकारी दीजिए। आपसे मैं ये समझना चाहूंगी कि ये जो मिराज और सुखोई, जो 2 विमान क्रैश हुए हैं वायुसेना के, क्या आपस में टकराए हैं? पर अभी यकीनी तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता कि दुर्घटना की वजह क्या है, क्योंकि जैसा कि अभी जब हमें एसपी ने बताया कि उन्होंने इस बात की सारी सूचना वो इंतजार कर रहे हैं कि एयरफोर्स की टीम वहां पहुंचे और एयरफोर्स की टीम उसके बाद जो जांच के बाद अब बात आगे कहेगी कि आखिर दुर्घटना की वजह क्या है। क्योंकि पायलट इस समय जिस दुर्घटना से घायल हुए हैं, घायल होने के बाद उनको उपचार देना, उनका इलाज करना पहली प्राथमिकता है, तो उन्हें फौरन अस्पताल भेजा जा रहा है। फिर पायलट से बातचीत होगी तो जाहिर तौर पर पता भी चलेगा कि आखिर टकराने की वजह से तो यह, लेकिन ये अभी जांच की बात है और एयरफोर्स की टीम का इंतजार किया जा रहा है। मनोज, लेकिन जब हम मिराज 2000 और सुखोई 30 की बात करते हैं तो फ्रांसीसी मिराज 2000 और सुखोई 30 रशियन दोनों ही मल्टी रोल विमान है और ऐसे में हैवी लोड्स ले जाने में सक्षम है। क्या ये जिस तरीके से हम तस्वीरें देख रहे हैं कि जहां आबादी है वहां से दूर ये हेलीकॉप्टर्स के जो विमान हैं, ये क्रैश हुए हैं, इनमें हादसा हुआ, लेकिन अगर कहीं आबादी वाले इलाके में होता तो यकीनन हादसा बड़ा होता, कई लोगों की जान जा सकती थी, कई लोग जख्मी हो सकते थे। जो सूचना मिल रही है, ये बहुत सही अच्छी बात कही आपने, क्योंकि इस बात को कहा जा रहा है कि पायलट की सूझबूझ की वजह से, क्योंकि जहां पर यह हादसा हुआ है पहाड़गढ़ के इलाके में, वहीं पर खुद पहाड़गढ़ में एक कस्बा है जहां पर अच्छी खासी आबादी है। कैलारस एक घनी आबादी वाला इलाका है मुरैना जिले का। इन दोनों कस्बों को इस दुर्घटना में बचाया गया, मानी इनसे थोड़ी ही दूरी पर ये विमान गिरे हैं। अगर ये फाइटर प्लेन इन कस्बों पर गिरे होते तो जाहिर तौर पर एक बड़ा हादसा होता और पायलट की सूझबूझ की वजह से ये जो कस्बे हैं इन कस्बों को बचाया गया है। लेकिन अभी ये सारी जांच की बातें हैं। जांच इस बात की होनी है कि आखिर हादसा कैसे हुआ है। एक साथ 2 फाइटर प्लेन जो कि एक्सपर्ट प्लेन माने जाते हैं, चाहे वो सुखोई हो चाहे वो मिराज हो, दोनों इस तरह से उनका हादसा होना और हादसे की वजह कहीं आपस में टकराना, तो ये सब जांच के विषय। लेकिन फिलहाल पहाड़गढ़ और कैलारस 2 कस्बों के पास ये हादसा हुआ और दोनों कस्बों मनोज, आप बने रहिए हमारे साथ, आगे अपडेट अभी आपसे और लेते रहेंगे। लेकिन जो ये हादसा हुआ है उसकी तस्वीरें जो मिल रही हैं वो भी दर्शकों को इस वक्त हम दिखा देते हैं कि किस तरह से ये जो विमान है वो हादसे का शिकार हुआ और किस तरह से आसपास उसका ये मलबा पड़ा हुआ आपको दिखाई देगा। ये जंगल का इलाका बताया जा रहा है और ऐसे में ये आप देखिए घनी झाड़ियों के बीच में, पेड़ के बीच में ये उधर मलबा पड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। दूर दूर तक कुछ भी नहीं है और जहां मलबा है कुछ जगह से आग की लपटें उठती हुई भी आपको दिखाई देंगी और आसपास
आपको पुलिस वाले भी दिखाई देंगे। बिल्कुल, तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। दरअसल मुरैना, एमपी के मुरैना में यह हादसा होता है जिसमें मिराज और सुखोई ये दुर्घटनाग्रस्त होते हैं। वायुसेना के ही ये दोनों प्लेन्स हैं और इसमें बड़ी जानकारी ये है क्योंकि अभी सर्च ऑपरेशन जारी है। आप देखेंगे कि काफी भीषण यह हादसा हुआ है। पायलट दोनों सुरक्षित है, उसके बाद ही अब पूरी तस्वीर साफ हो पाएगी। लेकिन कैसे यह हादसा हुआ, क्या आपस में टकराए हैं या कोई और कारण है, यह अभी जांच का विषय है। और फिलहाल अगर तस्वीरों में आप देख पा रहे हो तो सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। लोग वहां पर मौजूद है, पुलिस वहां पर बल मौजूद है और ऐसे में जिस तरीके से ये हादसा हुआ है इसमें बड़ा सवाल ये उठ रहा है और रुख हम हमारे सहयोगी मनोज का भी करेंगे। मनोज से भी बातचीत करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। मनोज, जब मिग को लाया गया था और मिग को रिप्लेस करने की बात आ रही थी क्योंकि हादसे इतने ज्यादा हो रहे थे कि फ्लाइंग कॉफिन कहा जाने लगा था मिग को, ऐसे में मिराज और सुखोई इस बात को लेकर जो एयरफोर्स है वो पुख्ता हो रही थी कि शायद मिग की जगह ले ले। ऐसे में ये जो हादसे हुए हैं, क्या कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में अब ये दोनों विमान भी हैं? ये सवाल, अभी सवाल उठाना तो ये तो एक बात, सबसे अहम बात इसमें सामने ये आती है कि आखिर दुर्घटना की वजह क्या है। क्योंकि जो हमें एसपी की तरफ से जानकारी हुई, क्योंकि एयरफोर्स की ये विमान है और मध्य प्रदेश के मुरैना जिले के पास में ही ग्वालियर में एयरफोर्स का बेस भी है, तो वो एयरफोर्स की टीम पहुंचेगी और ये जांच के बाद ये बातें सामने आएगी। लेकिन फिलहाल जो शुरुआती तौर पर जानकारी है जिसकी पुष्टि एसपी आशुतोष बागरी मुरैना के हैं, उन्होंने की है कि सुखोई और मिराज दो विमान दुर्घटनाग्रस्त हुए हैं, उनके मलबे देखे गए। उसके बाद जो टीम वहां पर पहुंची, साथ ही साथ दो पायलट उन्होंने वहां से बचाए, उन पायलटों को ढूंढने के बाद उनको अस्पताल इलाज के लिए भेजा। तो ये यकीनी तौर पर तो अभी ये जानकारियां सामने हैं। वो खुद जो जिला प्रशासन है वो इंतजार कर रहा है कि एक बार एयरफोर्स की टीम पहुंचे और दुर्घटना की आगे के कारणों का पता चले। मनोज, आपसे ये भी समझना चाहेंगे क्योंकि देखिए सुबह के समय तो विजिबिलिटी कम रहती है, लेकिन अभी ये जो तस्वीरें आ रही है इसमें धूप खिली हुई भी दिखाई दे रही है, तो मतलब विजिबिलिटी जैसी कोई दिक्कत रही होगी, विमान आपस में टकराए होंगे विजिबिलिटी की वजह से। वो इन तस्वीरों को देखकर तो आशंका जरा कम ही लगती है। जो समय बताया जा रहा है कि कम से कम 1.5 घंटे पहले का ये समय है, यानी 10 से 10:30 के बीच ये हादसा हुआ होगा, इस बात का भी समय जो बताया जा रहा है। तो उस समय सुबह के वक्त हालांकि पूरे मध्य प्रदेश में फॉग का मौसम था, लेकिन उसके बाद धूप निकल आई थी। तो अभी फिलहाल जो तस्वीरें हैं, इन तस्वीरों में दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद तो बाकायदा सूरज निकला हुआ है और धूप निकली हुई है, तो फॉग वजह होगी ये सोचना थोड़ा सा मुश्किल लगता है। अभी जो इस तरह की घटना में सबसे अहम बात होती है कि आखिर एयरफोर्स की तरफ से जो पायलट जो बचे हैं, पायलट जिनको मतलब जो एक अच्छी खबर है कि दोनों पायलट सुरक्षित हैं, उनको दुर्घटना में घायल होने के बाद उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया है। तो पायलट से बात होने के बाद ये बात पता चल ही जाएगी कि आखिर दुर्घटना की वजह क्या रही। क्या कोई टेक्निकल स्नैग आ गई, क्या आपस में विमान टकरा गए, या कोई वाकई विजिबिलिटी का कोई इश्यू था। ये सारे विषय पायलट से बातचीत के बाद सामने आ जाएंगे। लेकिन पायलट की तरफ से बातचीत के बाद ही ये बात सामने आई कि कैलारस और पहाड़गढ़ जो दोनों कस्बे हैं, इन दोनों कस्बों पर जो आबादी के सघन आबादी वाले जो इलाके थे, इन इलाकों में विमान जाकर नहीं गिरे। यानी इतनी कोशिश जरूर की गई है पायलट की तरफ से कि जब वो दुर्घटना होने के पहले उन्होंने इस बात की पूरी कोशिश की है कि विमान जब गिरे तो गिरते वक्त कम से कम आबादी वाले इलाके ना हो, जिसकी वजह से पहाड़गढ़ और कैलारस दोनों कस्बों में किसी तरह का जान माल का नुकसान नहीं हुआ। बिल्कुल तो मनोज, ये राहत की बात है, इंतजार करना होगा, तब उसके बाद तस्वीर साफ हो पाएगी। लेकिन हम आपसे ये समझना चाहेंगे कि दोनों पायलट तो सुरक्षित है, क्या इन दोनों विमानों में पायलट के अलावा कोई और क्रू था? अभी ये पायलट से बातचीत में अभी तो सामने सिर्फ एसपी के मुताबिक 2 पायलट हैं जिनको उन्होंने ढूंढा, चूंकि वो उसके बाद वो जख्मी अवस्था में थे, वो घायल थे, उनको घायल दोनों को अस्पताल पहुंचाया जा रहा है। तो अभी तक तो जो बातचीत आई कि पायलट ने बताया कि किस तरह से कैलारस और जो पहाड़ का कस्बा है उनको बचाया गया। इसके साथ ही साथ इसमें और भी लोग थे, क्या उनके साथ कोई को पायलट था या और भी लोग थे, इस बात के बारे में जानकारी अभी मिलना बाकी है। इसके अलावा मनोज ये भी बताइए कि दोनों ही विमान दुर्घटनाग्रस्त जिस जगह पर हुए वो क्या एग्जैक्ट एक ही लोकेशन है या दोनों के बीच, जैसे विमान का मलबा गिरा हुआ इन तस्वीरों में दिखाई दे रहा है तो हम मलबा देखकर तो नहीं समझ पा रहे, क्या ठीक एक ही जगह पर दोनों विमान गिरे हैं या गैप है जरा दोनों के बीच में? मुरैना जिले का पहाड़गढ़ कस्बा है, वहीं पर कस्बे के पास में ये जंगल है और जंगल में आसपास ही दोनों विमान गिरे हैं, मतलब उनके बीच में बहुत ज्यादा दूरी नहीं है। जो एसपी ने बताया उसके मुताबिक दोनों की जो विमान का मलबा होता है, दोनों विमान के जो मलबे है वहां तक जिला प्रशासन की टीमें पहुंची हैं। तो यानी बहुत दूरी ज्यादा नहीं है, आपस में दूरी नहीं है और इसलिए ये सवाल उठकर सामने आया कि कहीं आपस में टकराना तो वजह नहीं है, जो कि जांच के बाद स्पष्ट होगा। लेकिन उनके बीच में जहां मलबा गिरा है बहुत ज्यादा दूरी नहीं है।
बिल्कुल मनोज, तो एक बार फिर से हम तस्वीरें दिखा देते हैं। मनोज, आप रहिए हमारे साथ। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं मध्य प्रदेश के मुरैना से, जहां पर ये प्लेन क्रैश होते हैं, वायुसेना के 2 प्लेन, जिसमें मिराज और सुखोई। और इसमें जो शुरुआती जानकारी निकल करके सामने आई है कि 2 पायलट जो घायल हुए हैं वो अभी फिलहाल सुरक्षित है, ये राहत की बात है। लेकिन मलबा आप देख सकते हैं, धुआं भी वहां पर देखा जा सकता है। काफी भीषण ये हादसा था। मनोज हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं, क्योंकि मनोज जी बहुत ही शुरुआती जानकारी है, जैसे जैसे समय बीतेगा तस्वीर पूरी तरीके से साफ हो पाएगी। लेकिन क्या सर्च ऑपरेशन अभी जारी है? कितनी टीमें इस वक्त रेस्क्यू में जुटी हुई हैं? अभी जारी है, और जो ग्वालियर से भी एयरफोर्स की जो टीम का इंतजार किया जा रहा है। लेकिन जो सुखोई 30 और मिराज 2000 दोनों विमान यहाँ पर गिरे हैं, तो जिला प्रशासन की टीम, जो जिला कलेक्टर हैं वो पहुंच चुके हैं, साथ ही साथ अंकित सक्सेना, साथ ही साथ जो वहाँ के एसपी हैं आशुतोष बागरी, वो स्पॉट पर पहुंच चुके हैं। उनकी तरफ से ही हमें जो ऑफिशियल ये जानकारी मिली कि कैसे सेना के 2 विमान हैं, क्योंकि शुरुआती तौर पर इस बात को लेकर भी कंफ्यूजन था कि राजस्थान के किसी हादसे के बारे में भी बात की जा रही थी, और इस बात को लेकर काफी कंफ्यूजन था कि आखिर ये 2 एक साथ विमान एयरफोर्स के जो क्रैश हुए हैं, क्या वो एक ही जगह पर हुए या अलग अलग मध्य प्रदेश और राजस्थान की अलग अलग घटनाएं हैं। लेकिन अभी जब एसपी से बातचीत होने के बाद ऑफिशियली आधिकारिक तौर पर इस बात की जानकारी हुई कि एक सुखोई 30 और मिराज 2000 पहाड़गढ़ कस्बे में जंगलों में गिरे हैं, और इनके मलबे सामने जो ऑफिशियल हैं, जो अधिकारी हैं, उन्होंने देखे हैं। उन मलबे देखने के बाद दोनों के जो पायलट हैं उनको बचाया गया है, उनको ढूंढा गया है, और दोनों को जख्मी अवस्था में अस्पताल भेजा गया है। ये सारी आधिकारिक जानकारी एसपी की तरफ से मिलने के बाद ही उसके बाद वहां पर जिला प्रशासन की टीम, चिकित्सा की टीम, वहां पर जो दमकल की गाड़ियां, ये तमाम चीजें वहां पर पहुंच चुकी हैं, और अब इंतजार हो रहा है कि एयरफोर्स की टीम भी वहां पर पहुंचे और आगे जांच हो सके। बिल्कुल मनोज, दोनों पायलट की स्थिति क्या है, किस हॉस्पिटल में उन्हें एडमिट कराया गया है, उस बारे में कोई जानकारी मिल पा रही है क्या? ठीक स्थिति में या बहुत ज्यादा घायल तो नहीं है? क्योंकि अमूमन जब भी इस तरह का कोई भी हादसा होता है, ऐसे विमानों का हादसा जब होता है, तो स्थिति बड़ी विकट हो जाती है। अभी जो दोनों पायलट के बारे में जानकारी मिली है कि बहुत गंभीर अवस्था में नहीं है। शुरुआती तौर पर उनको सबसे नजदीक तो कैलारस का जो अस्पताल है वहां पहुंचाया जाएगा, और उसके बाद अगर जरूरत पड़ती है तो उनको ग्वालियर भी ले जाया जा सकता है। लेकिन पहले शुरुआती जो प्रिलिमिनरी ट्रीटमेंट है, जो शुरुआती इलाज है, वो तो पास के कैलारस में ही होगा। इसके बाद अगर जरूरत पड़ती है, क्योंकि ऐसा एसपी ने बताया कि बहुत गंभीर नहीं है, अगर जरूरत पड़ेगी ऐसी स्थिति में एक उनको ग्वालियर पहुंचाया जाएगा। लेकिन इस तरह के केस में जो शरीर में जख्म होते हैं, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट एक मेंटल ट्रॉमा वाली स्थिति होती है। जब तो वो उस मेंटल ट्रॉमा के शुरुआती दौर में यही वजह है कि पायलट से भी ज्यादा बातचीत नहीं की जा सकती, ज्यादा उनसे इस तरह का पूछताछ नहीं की जा सकती कि आखिर हुआ क्या था, क्योंकि वो खुद अभी एक मेंटल ट्रॉमा से गुजर रहे हैं, एक मानसिक तौर पर जिसे कहते हैं कि झटका लगना, उस ट्रॉमा से गुजर रहे हैं, क्योंकि घटना को हुए अभी 2 घंटे का पूरा वक्त भी नहीं गुजरा है। ठीक है मनोज, आप रहिए हमारे साथ। तो तस्वीरें लगातार हम दिखा रहे हैं, और जिस तरीके से मिराज और सुखोई, ये दोनों विमान वायुसेना के दुर्घटनाग्रस्त होते हैं। एक बार फिर से हम आपको तस्वीरें दिखाते हैं। ये आप तस्वीरें देखेंगे, दरअसल यहाँ पर तारीफ करनी होगी दोनों पायलट्स की, क्योंकि उनकी सूझबूझ रही। देखिए ये पूरा जहाँ पर ये मलबा देखा जा सकता है, दोनों विमान क्रैश हुए हैं, दरअसल ये जंगल है, और जंगल में इन्होंने कोशिश यहाँ तक ये की है कि वहां पर कम से कम रिहाइश में ये लैंडिंग ना हो पाए, ये मलबा ना गिरे, और आसपास अभी लोग मौजूद है। लोगों को आप देख सकते हैं, मलबा काफी ज्यादा भीषण हादसा था, लेकिन एक तरीके से जानमाल का यहाँ पर नुकसान नहीं हुआ है, किसी की जनहानि नहीं हुई है, ये बड़ी बात है। और तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, और जिस तरीके से जसप्रीत कह रही थी कि आबादी से दूर आकर जो दोनों पायलट्स थे, उन्होंने इसको लैंड कराने की कोशिश है जिस दौरान ये हादसा हुआ है। आपको बता दें कि देखिए किस तरीके से जो आसपास के लोग हैं वो भी यहाँ पर मौजूद है, और मलबा देखकर साफ तौर पर समझा जा सकता है कि अगर ये आबादी वाले इलाके में गिरा होता तो साफ तौर पर कई लोगों की जान जा सकती थी, कई लोग मारे जा सकते थे, कई लोग घायल हो सकते थे। लेकिन दोनों ही मिराज 2000 और हम सुखोई 30 की अगर बात करें तो दोनों ही मल्टी रोल विमान है, और ऐसे में हैवी लोड्स ले जाने में सक्षम है। और अगर ऐसे में शालिनी अगर हैवी लोड के साथ या आबादी वाले इलाकों में गिरा होता तो वाकई हादसा बहुत बड़ा होता। बिल्कुल, और इन तस्वीरों को देखकर आपको पता चलेगा कि ये जंगल का इलाका है, आसपास जरा भी रिहाइश नहीं है। जो दोनों पायलट्स हैं वो जख्मी हैं, उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया गया है। बताया जा रहा है कि जिस वक्त ये प्लेन क्रैश हुआ, तकरीबन अब से 1.5 घंटे पहले का वो वक्त था, तो ऐसे में विजिबिलिटी का कोई इशू रहा हो ये तो नहीं है, लेकिन अभी जो प्राथमिकता है वो दोनों पायलट सुरक्षित रहे, उनकी जान को कोई खतरा ना रहे, तो हॉस्पिटल में वो एडमिट है। रेस्क्यू ऑपरेशन अब भी यहाँ पर चल रहा है। कुछ आपको आसपास लोग भी खड़े दिखाई देंगे। हालांकि ये समझना होगा कि अगर रिहायशी इलाके में ये प्लेन क्रैश हुआ होता
तो फिर स्थिति और ज्यादा खराब हो सकती थी, लोगों को भी नुकसान हो सकता था। ये जो भीड़ यहाँ पर इकट्ठा दिखाई दे रही है, जरा मनोज हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे भी हम पूछ लेते हैं। मनोज, कितना दूर यहाँ से जो रिहायशी इलाका है वो है, क्योंकि कुछ प्रत्यक्षदर्शी या फिर आप ऐसे कह सकते हैं जो लोग जमावड़ा इकट्ठा हो जाता है वो इन तस्वीरों में दिखाई दे रहा है हमें। पहाड़गढ़ कस्बे से ज्यादा ये 8 से 10 किलोमीटर की दूर हुई होगी, क्योंकि हमें जैसा लगातार आपको न्यूज 18 इंडिया हम बता रहे हैं कि पहाड़गढ़ और जो कैलारस 2 कस्बे हैं जो कि इस जंगल से ज्यादा दूरी पर नहीं है। और खासतौर पर जो पहाड़गढ़ कस्बा है वो तो 8 से 10 किलोमीटर की दूरी पर होगा। और ये लोग जो हैं उन्हीं के आसपास के इलाकों के जो गाँव के जो किसान हैं जो यहाँ पर मौके पर जमा हुए हैं, और जो कि घटनास्थल से हालांकि रिहायशी इलाका दूर है। यही सबसे बड़ी दुर्घटना में बात है कि अगर ये विमान पहाड़गढ़ में या कैलारस में, ये 2 कस्बे जो मुरैना जिले के सघन आबादी वाले इलाके हैं, अगर वहां पर गिरे होते तो ये दुर्घटना वाकई बहुत बड़ी होती। और ये एक राहत की बात है। अभी जो ताज़ी जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक एसपी ने जो हमको बताया है कि जो दोनों पायलट सुरक्षित हैं, 2 पायलट को उनको घायल अवस्था में, जख्मी अवस्था में उनको अस्पताल भेजा जा रहा है। इसके अलावा वहां पर जो चिकित्सा की टीम, दमकल की गाड़ियां, वो सब मौके पर पहुंच चुकी हैं और आगे भी राहत कार्य अभी जारी है। बिल्कुल, और ये बड़ी अपडेट, आप बने रहिए मनोज हमारे साथ। सीडीएस से लगातार बातचीत कर रहे हैं और रक्षा मंत्री भी अब इस वक्त इस पूरे मामले में संज्ञान ले रहे हैं। विमान हादसे से जुड़ी ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। वायुसेना के संपर्क में खुद रक्षा मंत्री हैं और साथ साथ सीडीएस भी इस मामले पर नजर बनाए हुए हैं। लेकिन क्योंकि ये एयरफोर्स का मामला है और दोनों ही विमान मनोज बताए जा रहे हैं कि एयरफोर्स के हैं, ऐसे में क्या किसी तरह की कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट अभी एयरफोर्स की ओर से जारी की गई है? एयरफोर्स की तरफ से आधिकारिक तौर पर कोई भी चीज हम जो जिला प्रशासन को भी जब हमने पूछा कि क्या आपको एयरफोर्स की तरफ से कोई जानकारी मिली, तो भी जिला प्रशासन या एसपी जो पुलिस है वहां पर मुरैना में, वो भी एयरफोर्स की तरफ से जो ऑफिशियली जो बिल्कुल मनोज, हम आपको रोकेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें, विमान हादसे से जुड़ी हुई बड़ी खबर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लगातार वायुसेना के संपर्क में हैं, हादसे पर पूरी जानकारी ले रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सीडीएस से भी संपर्क में हैं, तो पूरी नजर है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की, क्योंकि 2 विमान ये हादसे का शिकार हुए हैं, वायुसेना के दोनों विमान मिराज और सुखोई। लेकिन राहत की बात यह है कि पायलट की यहाँ पर तारीफ इसलिए करनी होगी क्योंकि ये जो तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, विमान का मलबा आप देख सकते हैं। दरअसल एमपी के मुरैना में यह हादसा होता है, लेकिन जंगल में यहाँ पर यह मलबा गिरता है। अब क्या ये दोनों विमान आपस में टकराए या कोई तकनीकी खराबी आ गई, तस्वीर जांच के बाद ही साफ हो पाएगी। उसके लिए हमें थोड़ा इंतजार करना होगा। लेकिन इस वक्त दोनों पायलट जिनको अस्पताल ले जाया गया है, और दूसरी तरफ ये तस्वीर आप देखिए, क्योंकि आबादी वाला इलाका ये नहीं है, लेकिन यहाँ पर जिला प्रशासन की टीमें भी मौजूद हैं। इसके अलावा अभी थोड़ा इंतजार करना होगा, लेकिन यहाँ पर मलबा आप देख सकते हैं और जो धुएं का गुबार था, तो इस वक्त रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है ताकि जब सर्च ऑपरेशन होगा उसके बाद तस्वीरें साफ हो पाएंगी। हमारे सहयोगी अमिताभ सिन्हा भी फोन लाइन पर मौजूद हैं। अमिताभ, रक्षा मंत्री खुद नजर बनाए हुए हैं इस पूरे मामले में, सीडीएस के भी संपर्क में हैं। बिल्कुल, सीडीएस के भी संपर्क में है और एयरफोर्स चीफ के भी संपर्क में है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। और जो भी दुर्घटना, 2 विमानों की जो दुर्घटना हुई है उसके बारे में लगातार जानकारी इकट्ठी कर रहे हैं। जो इंडियन एयरफोर्स के पायलट जो हैं इन दुर्घटनाग्रस्त विमानों के, उनके बारे में और उनके हालचाल के बारे में लगातार रक्षा मंत्री संपर्क में है इन दोनों बड़े अधिकारियों के साथ। तो हमारे सहयोगी अमिताभ जानकारी दे रहे थे। अमिताभ, क्योंकि जब भी कोई, ये दोनों ही वायुसेना के विमान हैं, मिराज और सुखोई, अमिताभ हमारे सहयोगी, उनसे हम लगातार बातचीत करेंगे। लेकिन जब भी कोई विमान उड़ान भरता है उसके बाद हम देखते हैं कि पूरी जांच होती है, उसके बाद ही उसको ओके किया जाता है, फिर वो उड़ान भरता है। लेकिन अब क्या इसके पीछे कारण रहे ये देखना होगा। लेकिन फिलहाल इस वक्त प्राथमिकता यही है कि अगर पायलट के अलावा कोई और क्रू था, क्या विमान के अंदर को पायलट मौजूद थे, ये अभी देखना होगा। तो अगर कोई और क्रू मौजूद था तो उनको सुरक्षित निकाला जा सके, जो रेस्क्यू ऑपरेशन इस वक्त चलाया जा रहा है, तो ये प्राथमिकता है। बिल्कुल, और चलिए एक बार फिर से हम आपको तस्वीरें दिखा देते हैं। ये जो विमान हादसा हुआ है, किस तरह से जंगल के बीच जो विमान है उसका मलबा अभी भी पड़ा हुआ है। पुलिस की टीम आपको यहाँ पर मौजूद दिखाई दे जाएगी। आसपास, जैसा हमारे सहयोगी मनोज ने बताया कि जो किसान वहां आसपास थे, उनमें से भी कुछ लोग यहाँ पर पहुंचे। और ये देखिए, विमान का मलबा पड़ा हुआ है, आग निकलती हुई आपको दिखाई दे रही है। यहाँ से जो सघन आबादी वाला इलाका है, इस जंगल से जहाँ की तस्वीर आप देख पा रहे हैं, वो तकरीबन 8 से 10 किलोमीटर है। और यही कहा जा रहा है कि देखिए, गनीमत इस हादसे में ये भी है कि एक तो ये रिहायशी इलाके में नहीं गिरा, दूसरा हमारे दोनों पायलट सुरक्षित हैं। जख्मी जरूर हैं, हॉस्पिटल में उन्हें एडमिट करा दिया गया है जहां उनका इलाज चल रहा है। लेकिन ये जो मलबा बिखरा पड़ा है इस पूरे इलाके में, वो इन तस्वीरों में आपको हम दिखा रहे हैं। बिल्कुल,
तो आगे जानकारी अंकिता भी देंगी, लेकिन बड़ी बात यह है कि जो ये मलबा है इस वक्त सर्च ऑपरेशन इसलिए चलाया जा रहा है क्योंकि क्या पायलट के अलावा को पायलट भी मौजूद था, कोई और क्रू मौजूद था, तो उनकी जान भी बच पाए, उनको सुरक्षित निकाला जा सके। और साफ तौर पर जिस तरीके से आप जंगल ये देख रहे हैं, दरअसल ये घना जंगल जरूर है, लेकिन जिस जगह पर ये गिरा है आसपास सूखी झाड़ियां देख रहे होंगे, लेकिन ये मलबा जहां पर गिरा है, ऊंची उठती लपटें जहां पर दिख रही होंगी, देखिए वो जरा इन सूखी हुई झाड़ियों से डिस्टेंस पे है, और अगर ये सूखी हुई झाड़ियों के आसपास गिरता तो यकीन मानिए जंगल में आग लगने का खतरा भी बरकरार हो जाता। बिल्कुल, तो इस वक्त रेस्क्यू के लिए टीमें यहाँ पर जुटी हुई हैं कि कोई और अगर होगा को पायलट तो उनको भी बचाया जा सके, लेकिन आसपास के लोग, क्योंकि यहाँ से जो आबादी का इलाका है वो दूर है, लेकिन वो लोग भी पहुंचे हैं ताकि मदद की जा सके। फिलहाल अभी वायुसेना की तरफ से कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया है, उसका इंतजार है, लेकिन आप ये तस्वीरें देख सकते हैं न्यूज 18 इंडिया पर एक्सक्लूसिव। सबसे पहले तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं एमपी के मुरैना से, जहां पर वायुसेना के 2 विमान सुखोई और मिराज दुर्घटनाग्रस्त होते हैं। हमारे सहयोगी मनोज लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। मनोज, कोई अपडेट इस बारे में? अभी तक जो जानकारी के मुताबिक जो जानकारी है वो जानकारी एकदम सबसे राहत की बात कि दोनों पायलट बचे हुए हैं। दो पायलट को जो उनको जख्मी अवस्था में अस्पताल पहुंचाया गया है, एक सबसे अहम बात। दूसरी, आशुतोष बागरी जो वहाँ के एसपी हैं उनके मुताबिक कि 2 प्लेन, एक मिराज और एक सुखोई, दो फाइटर प्लेन हैं, उन फाइटर प्लेन के जो मलबे हैं वो उन्होंने, उनकी टीम ने वहाँ जाकर देखे, और वहाँ पर जो दमकल की गाड़ियाँ भी पहुंची हैं, चिकित्सा के दल भी पहुंचे हैं, पूरा पुलिस और प्रशासन का पूरा जो अमला है वो भी पहुंच चुका है। और वहाँ पर जो खास तौर पर जब इस तरह की दुर्घटना होती है तो गाँव वालों को दूर रखना, भीड़ को कंट्रोल में रखना, ये सब चीजें, सारे इंतजाम जो हैं वो प्रशासन की तरफ से, पुलिस की तरफ से किए जा रहे हैं। इसके अलावा जो डिफेंस मिनिस्टर हैं, जो रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह, उन्होंने पूरी घटना का ब्रीफ लिया है, वो लगातार घटना पर नजर बनाकर रखे हुए हैं। ये तीसरी बात सामने आई। और चौथी जो सबसे अहम बात है, क्योंकि इस तरह की घटनाओं में पहला जो लक्ष्य होता है, पहला जो एम होता है वो होता है कि इस घटना के बाद पहले पूछा जाता है कि आखिर पायलट का क्या हुआ। तो राहत की खबर है कि 2 पायलट, दोनों घायल है, जख्मी है, मगर वो जिंदा है, उनकी जान बच गई है, तो ये सबसे बड़ी राहत की खबर है। तो इसके बाद उनको अस्पताल भेजा गया, उनके इलाज के ऊपर पूरा जो मेंटल ट्रॉमा से वो बाहर निकल सके। जब वो मेंटल ट्रॉमा से बाहर होंगे, उस शॉक से, उस झटके से बाहर होंगे, सदमे से बाहर होंगे, उसके बाद उनसे पूछताछ में इस घटना में तो चूंकि दोनों पायलट सामने हैं तो जाहिर तौर पर ये सीधा कारण भी पता चलेगा कि आखिर हुआ क्या था। क्या कोई टेक्निकल स्नैग हुआ, क्या विमान में कोई तकनीकी खराबी आई, क्या विजिबिलिटी कोई इश्यू था, क्योंकि ग्वालियर चंबल इलाके में सुबह के वक्त तो फॉग था, ये बात सच्चाई है, तो विजिबिलिटी कोई इश्यू था, या तीसरा आपस में टकराना, क्या इसकी एक वजह थी। तो ये, लेकिन आपस में टकराने वाली बात अभी इसलिए नहीं लग रही है क्योंकि आपस में टकराने वाली बात अगर सामने होती तो फिर घटना अचानक हुई होती। ये एक सोच की बात है, ये घटना अचानक नहीं हुई है। अगर आपस में विमान टकराए होते तो दोनों पायलटों को अपनी जान बचाना मुश्किल होता, वो हवा से नीचे आना उनके लिए अचानक हुए हादसे में मुश्किल होता। तो जाहिर तौर पर घटना की वजह क्या है ये तो एयरफोर्स की टीम आने के बाद ही पता चलेगा, लेकिन फिलहाल पुलिस और प्रशासन की तरफ से वहां पर चिकित्सा दल, वहां पर दमकल की गाड़ियां, वहां पर जो क्राउड मैनेजमेंट के लिए जो भीड़ इकट्ठी है, गाँव वालों को किसी तरह का नुकसान ना हो, ये बातें सामने आ रही है। और एक जो सबसे अहम बात है, कैलारस और पहाड़गढ़, 2 कस्बे जो हैं, पायलट की सूझबूझ की वजह से या पायलट ने अपनी तरफ से जो भी कोशिश की होगी, उन्होंने इन 2 कस्बों को एक बड़ी मनोज, कुछ ताजा तस्वीरें भी मिल रही हैं जो हम दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं, और इसमें भीड़ कुछ और बढ़ी हुई दिखाई दे रही है। मतलब पहली तस्वीर जो आई थी उसमें गांव वालों की संख्या कम थी, अब जो वहां पर जमावड़ा लोगों का दिखाई दे रहा है वो ज्यादा हो गया है। और ऐसी स्थिति में अमूमन साक्ष्य इकट्ठा कर पाना पुलिस के लिए या जो जांच टीम होती है उसके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है, और ऐसे में भीड़ को दूर रखने की कोशिश की जाती है। तमाशबीन की संख्या की मैं बात कर रही हूं मनोज, यहाँ पर जो नई तस्वीरें आई है उसमें बढ़ती दिखाई दी है। इसलिए पुलिस और प्रशासन की टीम वहां पर पहुंची, और जो गांव के आसपास के गांव से, खासतौर पर कैलारस से और पहाड़गढ़ कस्बों से लोग, जो आसपास के गांव के लोग हैं, वो यहाँ पर जमा हो रहे हैं। और जब भी इस तरह की घटना होती, चूंकि पास में ही ग्वालियर में एयरफोर्स का बेस है और फाइटर प्लेन अक्सर सुखोई और मिराज वहाँ के लोग आसमान में उड़ते देखते रहते हैं। और जब ये दुर्घटना हुई है तो एक तमाशबीन जो भीड़ लगी है, इसी भीड़ को काबू करने के लिए जो हमारी वहाँ के पुलिस और प्रशासन से बात हो रही है कि वो ताकि किसी तरह के साक्ष्य जो है वो खराब ना हो पाए, साक्ष्य जमा हो सकें,
ताकि जो सुखोई और मिराज, क्योंकि भारतीय सेना के दो अहम फाइटर प्लेन हैं, अगर इस घटना के पीछे ये वजह जानना सेना के लिए बहुत जरूरी होता है। जब इस तरह की दुर्घटनाएं होती हैं तो सेना इस वजह को जानने के लिए इसलिए भी ज्यादा उत्सुक होती है कि चूंकि सेना में ये काम करने वाले एक सबसे इम्पोर्टेंट सुखोई और मिराज विमान होते हैं। तो इसलिए सेना की तरफ से ये कोशिश होती है कि किसी तरह के साक्ष्य घटना के कारण जानने में नष्ट ना हो पाए। तो क्राउड मैनेजमेंट के लिए, भीड़ को दूर रखने के लिए अभी वहां पर पुलिस और प्रशासन का दल पहुंचा हुआ है और लोगों को उस घटना स्थल से, खासतौर पर जहां पर मलबा गिरा है और एग्जैक्टली वो स्पॉट जहां पर विमान दुर्घटनाग्रस्त हुए, वहां से दूर रखने के लिए पुलिस और प्रशासन अपनी तरफ से कोशिश कर रहा है। बिल्कुल मनोज, हम तस्वीरें भी देख पा रहे हैं कि मलबे में आग लगी हुई है और आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि इन दोनों विमान हादसे से जुड़ी कोई नई जानकारी जो आप हमसे साझा करना चाहें। जो सबसे अहम जानकारी है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि सबसे अहम जानकारी है कि दोनों पायलट सुरक्षित हैं जिन्हें अस्पताल पहुंचाया गया है, और दूसरी अहम जानकारी पहाड़गढ़ और कैलारस कस्बे जिनको पायलट ने अपनी सूझबूझ से बचाया है और इन दोनों कस्बों से दूर जाकर ये विमान गिरे हैं। और तीसरी अहम जानकारी कि दोनों विमानों के आपस में जो गिरने की जो दूरी है वो बहुत ज्यादा नहीं है, और दोनों मलबे जो प्रशासन की तरफ से बोला गया है, पुलिस की तरफ से बोला गया है कि दोनों विमानों के मलबे देखे हैं। इसके अलावा जो नीचे किसी को नुकसान हुआ होगा इस बात की संभावना बहुत ही कम नजर आ रही है, लेकिन फिलहाल इन सब चीजों की जांच हो रही है और इंतजार हो रहा है कि एयरफोर्स की टीम एक बार वहां पर पहुंचे और केंद्रीय जो हमारे रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह, वो भी घटना पर नजर बनाए हुए हैं और पूरी घटना की जानकारी ली जा रही है। ठीक है मनोज, आप बने रहिए हमारे साथ, आगे भी इस तरह से जानकारी लेते रहेंगे। लेकिन भारतीय वायुसेना विमान हादसे की जांच करेगी। इस पूरे मामले पर विमान हादसे जांच के आदेश भी दे दिए गए हैं। सूत्रों के मुताबिक वायु सुखोई में 2 पायलट थे, मिराज में 1 पायलट था। ये बड़ी जानकारी, जो नई अपडेट है वो आपको हम बता रहे हैं। सुखोई में 2 पायलट, मिराज में 1 पायलट था। फिलहाल इस पूरे हादसे की जांच वायुसेना की तरफ से की जाएगी। बिल्कुल, और 2 पायलट जिनको अस्पताल ले जाया गया है, लेकिन बड़ी जानकारी जो निकल करके सामने आई है, अपडेट आपको दे दें कि 1 पायलट की अभी तलाश जारी है और अभी वायुसेना के ऑफिशियल स्टेटमेंट का इंतजार है। लेकिन भारतीय वायुसेना ही विमान हादसे की जांच करेगी। विमान हादसे जांच के आदेश भी दे दिए गए हैं। हादसे की वजह का पता यहां पर लगाएगी इंडियन एयरफोर्स। लेकिन इसमें एक जो विमान है सुखोई में बताया जा रहा है कि 2 पायलट थे और मिराज में 1 पायलट था। अब एक पायलट जो हैं जिनको अस्पताल ले जाया गया है, तो क्या वो दोनों पायलट एक ही के थे या अलग अलग विमानों के थे, ये तस्वीर थोड़ी देर में साफ होगी। लेकिन तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, ये विमान का मलबा आप देख सकते हैं, जो काफी ये मलबा है, मलबे में आग लगी हुई है। और इस वक्त क्योंकि ये जंगल है जिसमें ये विमान हादसे का शिकार होते हैं, लेकिन जो नई जानकारी सामने आई है कि इसमें एक पायलट की तलाश जारी है जो अभी नहीं मिल पाए हैं, जबकि 2 पायलट जो हैं जिनको अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। इसी वजह से अभी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन वहां पर चल रहा है। हालांकि ये बात अभी तक साफ नहीं हो पाई है कि जो दोनों पायलट थे वो सुखोई के थे या फिर 1 पायलट सुखोई या 1 मिराज का बचा है जिसका अस्पताल में इलाज चल रहा है। इसको लेकर रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चलाया जा रहा है। लेकिन जिस तरीके से तस्वीरें आप सामने देख रहे हैं, देखिए किस तरीके से आग की ऊंची उठती लपटें बता रही हैं कि यह हादसा कितना भयानक था। अगर पायलट की सूझबूझ नहीं दिखाई होती, आबादी से अलग लाकर जैसे तैसे ये हादसा जो हुआ है वो अगर आबादी वाले इलाके में होता तो वाकई कई लोगों के जख्मी होने या फिर मारे जाने की भी खबर आ सकती थी। तो ये मलबा आप उसी विमान का देख रहे हैं जो हादसे का शिकार हुआ है। फिलहाल जो पायलट हैं, 2 पायलट जैसी कि खबर मिल रही थी, उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया गया है। मनोज लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो उनका एक बार फिर से रुख कर लेते हैं। मनोज, अब जो नई जानकारी आई है उसमें ये बताया जा रहा है कि सुखोई में 2 पायलट थे, मिराज में 1 पायलट था। तो मतलब 1 पायलट की तलाश अभी भी की जा रही है। ये अभी इस बात की तो अभी मतलब यकीनी तौर पर तो इस बात की पुष्टि अभी नहीं हुई है, लेकिन 2 पायलट की बात आशुतोष बागरी जो कि एसपी हैं उन्होंने बोला है। एक नई जानकारी अभी ये मिली है कि सूत्रों के मुताबिक एयरफोर्स की जो बेस है ग्वालियर में, वहां से टीम रवाना हो चुकी है और कुछ ही देर में यहाँ पर पहुंचने वाली है। बताया गया है कि टोटल वहां से पहुंचने में 2 घंटे करीब लगता है, तो पहुंचने ही वाली है। वहां से करीब 1 घंटे पहले एयरफोर्स की टीम ग्वालियर के एयरबेस से रवाना हो चुकी है इस स्पॉट पर आने के लिए। जी मनोज, लेकिन क्या इस बारे में कोई जानकारी निकल कर आई? क्या ये साफ हो पाया कि जो दोनों पायलट अस्पताल में हैं जिनका इलाज चल रहा है वो सुखोई के हैं या 1 सुखोई या 1 मिराज का है? ये अभी यकीनी तौर पर नहीं कहा जा सकता, क्योंकि हमें जो ऑफिशियली जो जानकारी है, आशुतोष बागरी
न्यूज 18 इंडिया आपको ये जानकारी जो दे रहा है कि 2 पायलट सुरक्षित मिले हैं, उनको हमने ढूंढ निकाला है, उनको अस्पताल इलाज के लिए भेजा है। ये हमें पुलिस की तरफ से आधिकारिक सूचना 2 पायलट की मिली, लेकिन अभी तक जो तीसरे को पायलट की बात आ रही है कि एक विमान में फाइटर प्लेन में 2 थे, एक को पायलट भी था। तो इस बात की अभी पुष्टि जिला प्रशासन की तरफ से या पुलिस की तरफ से नहीं हुई है। इसके लिए हम इंतजार कर रहे हैं कि डिफेंस की तरफ से या रक्षा मंत्रालय की तरफ से इस बात की कोई जानकारी मिले या एयरफोर्स की तरफ से बताया जाए। अभी तक इसकी यकीनी तौर पर कोई जानकारी नहीं दी गई है। मगर मनोज, बिल्कुल आप जो जानकारी दे रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से मलबा हम देख पा रहे हैं, जो आग लगी हुई है, यहाँ पर जिंदगी की जंग बेहद मुश्किल हो जाती है इस रेस्क्यू ऑपरेशन में। मनोज, तो वाकई आप देख सकते हैं कि किस तरह से एक तो आसमान में दोनों जो प्लेन है, चाहे सुखोई हो चाहे मिराज हो, वो जो बताया गया कि जब आके जहाँ पर दुर्घटना हुई है वहां पर आग के गोले लोगों ने देखे, और जो इतनी सारी तादाद में जो गांव के लोग जुड़े हैं, इनको सूचना कैसे मिली? इनको सूचना आसमान में उन आग के गोलों के जरिए मिली जब अचानक ये हादसा हुआ। और आसपास के तमाम लोग इसलिए यहाँ पर जमा हो रहे हैं कि उनके लिए तेज आवाज और अचानक इस तरह से विमान गिरने की वजह से जो आग के गोले उन्होंने देखी, जिसकी वजह से घटना को आके बहुत गंभीर घटना थी। और इसलिए बार बार इस बात को कहा जा रहा है कि जो रिहायशी इलाके थे, खासतौर पर कैलारस और पहाड़गढ़ कस्बे, इन दोनों कस्बों में नहीं गिरे। मनोज, इसी के साथ जो दोनों विमान थे वो किस एयरबेस से दोनों विमानों ने उड़ान भरी थी, कितने बजे उड़ान भरी थी, इसके बारे में कोई जानकारी? पायलट के बारे में, क्या वो ट्रेनी पायलट थे या फिर नहीं थे, इस बाबत कोई जानकारी है क्या? जो पायलट से जानकारी मिली है, जो बताई गई थी, वो ये बताई थी कि शायद ये रिटर्न फ्लाइट पर थे, लेकिन कब, कहां से, कितने बजे उड़े थे, कहां तक इनको जाना था, कितनी देर की इनकी ट्रेनिंग थी, या इस तरह का इनका रूटीन एक्सरसाइज थी, ये तमाम चीजें तो अभी एयरफोर्स की टीम आने के बाद, क्योंकि पायलट से पूछताछ करने का काम मध्य प्रदेश के मुरैना जिले के एसपी या कलेक्टर नहीं कर सकते। वो एयरफोर्स की टीम आएगी, एयरफोर्स की टीम बातचीत करेगी और उसके बाद ही आधिकारिक तौर पर ये सारी बातें बताई। मनोज, आप एयरफोर्स की टीम की बात कर रहे हैं कि वहां से चल चुकी है, ऐसे में क्या इस बारे में कोई जानकारी है कि दोनों स्पॉट्स के लिए अलग अलग टीमें जाएंगी या एक ही टीम दोनों स्पॉट्स पर जाएगी, और कितना समय लगेगा? कोई जानकारी इस बारे में, कब तक पहुंच जाएगी टीम्स? अगले बताया जा रहा है कि अगले 1 घंटे पहले निकल चुकी हैं ग्वालियर से। 1.5 से 2 घंटे का वक्त लगता है। अगले आधे पौन घंटे के 40 मिनट के अंदर, 45 मिनट के अंदर एयरफोर्स की टीम ग्वालियर बेस से इन स्पॉट पर पहुंच जाएगी और उसके बाद बहुत तस्वीर साफ होगी कि कौन सी फ्लाइट थी, कितने बजे ये उड़े थे, कितनी देर का इनका एक्सरसाइज थी, रूटीन एक्सरसाइज थी, और आखिर घटना की वजह क्या थी। और वो आकर जब पायलट से बातचीत करेंगे तो घटना की वजह भी सामने आएगी। मनोज, और ऐसे में ब्लैक बॉक्स बहुत अहम किरदार प्ले करता है, बहुत अहम रोल प्ले करता है। ऐसे में प्राथमिकता यही रहेगी कि सबसे पहले ब्लैक बॉक्स को हासिल किया जाए, जिससे कि घटना की वजह क्या रही उसका पता लगाया जा सके। ब्लैक बॉक्स के लिए इसलिए वहां पर जो भीड़ है, भीड़ को दूर रखा जा रहा है। और जो घटना हुई है, घटना स्थल पर जो पुलिस है, पुलिस और प्रशासन लोगों को इकट्ठा होने से रोक रहा है, क्योंकि ब्लैक बॉक्स की बरामदगी, और इस केस में ब्लैक बॉक्स की बरामदगी के साथ साथ एक सबसे अहम चीज है कि सामने 2 पायलट है। जो राहत की बात है कि 2 पायलट जिंदा हैं, जिनको जख्मी हालत में अस्पताल पहुंचाया गया। तो उनसे बातचीत, उनसे पूछताछ जब होगी कि आखिर हुआ क्या था, और दूसरा ब्लैक बॉक्स की बरामदगी और उसकी जांच, उसके बाद जाहिर तौर पर इस दुर्घटना में कि आखिर एक साथ सुखोई और मिराज का इस तरह दुर्घटनाग्रस्त होना, इस घटना की सही जानकारी, तो ये कारण जो है वो तो पता चल ही जाएगा। लेकिन ये सब एयरफोर्स की टीम आने के बाद, ब्लैक बॉक्स की बरामदगी के बाद और दोनों पायलट से बातचीत होने के बाद ही तय होगा। बिल्कुल मनोज, आप रहिए हमारे साथ। जिन्होंने अभी अभी टेलीविजन सेट ऑन किया है, उनको इस वक्त की बड़ी खबर हम बता रहे हैं कि मध्य प्रदेश के मुरैना में सुखोई 30 और मिराज, ये 2 वायुसेना के विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गए हैं। इस वक्त रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। ऑफिशियल स्टेटमेंट का तो इंतजार है, लेकिन बड़ी बात यह है कि जो जानकारी मिल रही है कि इसमें सुखोई और मिराज में कुल मिलाकर 3 पायलट थे। 2 पायलट जिनको रेस्क्यू किया गया है, अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, लेकिन एक पायलट के बारे में अभी जानकारी नहीं मिल पाई है। मलबा काफी ज्यादा है और इस वक्त प्राथमिकता यही है कि अगर कोई क्रू और था तो उसको यहां पर बचाया जा सके। लेकिन ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, वायुसेना ने जांच के आदेश भी दे दिए हैं। इसके अलावा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी पूरे हालात पर नजर बनाए हुए हैं। उन्होंने सीडीएस से भी बातचीत की है, इसके अलावा वायुसेना चीफ से भी बातचीत की है। अब एक बार फिर से मनोज, क्योंकि हम पूरा घटनाक्रम आपसे समझना चाहेंगे, कि टाइमलाइन समझना चाहेंगे, कितने बजे हादसा हुआ, क्योंकि शुरुआती जानकारी है, ज्यादा कुछ अभी निकल करके नहीं आ रहा है जब तक वायुसेना की टीम्स वहां पर नहीं पहुंच जाती है, क्योंकि दोनों ये वायुसेना के विमान थे, फाइटर प्लेन्स, और इसमें पायलट जो थे जिनको अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, कि क्या साथ में एक ही एयरबेस से उड़ान भरी, कितने बजे उड़ान भरी, क्योंकि इस वक्त मुरैना में कैसा मौसम बना हुआ है, क्या कोई तकनीकी फॉल्ट आया? बहुत सारे सवाल हैं जिनका जवाब मिलना अभी बाकी है।
हम अपने जो न्यूज 18 इंडिया से जो दर्शक हैं जो देख रहे हैं उनके लिए अगर हम घटना की टाइमलाइन की बात करें तो अभी 12:15 बजे का वक्त हो रहा है, तो कम से कम 2 घंटे पहले का यह हादसा है। उसके बाद जब जानकारी मिली, जानकारी मिलने के बाद जो पुलिस और प्रशासन, क्योंकि पहली जानकारी मिलने पर सबसे पहले मुरैना जिले के जो पुलिस और प्रशासन घटनास्थल की तरफ गया, तो घटनास्थल जो बताया गया वो मुरैना जिले का पहाड़गढ़ कस्बा। उस पहाड़गढ़ कस्बे में जो एसपी हैं आशुतोष बागरी, उन्होंने न्यूज 18 इंडिया को आधिकारिक तौर पर ये जानकारी दी कि सुखोई और मिराज, एक सुखोई 30 और मिराज 2000, 2 वायुसेना के फाइटर प्लेन दुर्घटनाग्रस्त हुए हैं और 2 जो पायलट हैं, 2 पायलट हमको जख्मी अवस्था में हमने ढूंढे हैं या हमको वो मिले हैं, उनको लेकर हम अस्पताल में उनको भेज रहे हैं, उनको अस्पताल में उनको इलाज के लिए भेजा जा रहा है। इसके अलावा उनकी तरफ से हमको ये दूसरी जानकारी, अहम जानकारी मिली कि जो विमान का मलबा है और जहां पर विमान गिरे हैं वहां पर हमारी पहली प्राथमिकता है इस पूरे क्राउड मैनेजमेंट को, ताकि किसी तरह के साक्ष्य नष्ट न हो पाए, खराब न हो पाए, उस साक्ष्य को बचाए रखने के लिए तमाम भीड़ को दूर करने का काम यहाँ पर पुलिस और प्रशासन कर रहा है। दमकल की गाड़ियां पहुंच रही हैं, साथ ही साथ चिकित्सा का जो दल है कि अगर जैसे कहा जा रहा है कि एक को पायलट और था, 3 पायलट थे, अगर वो भी जख्मी अवस्था में मिलता है तो दोनों फौरन जो फौरी तौर पर इलाज है वो मिल सके, उसके इंतजाम जिला प्रशासन की तरफ से किए गए। और तीसरी जो जानकारी है वो है कि पास में ही ग्वालियर में एयरफोर्स का बेस है, वहां से 2 घंटे का वक्त अधिकतम लगता है, वहां से टीम जो है एयरफोर्स की टीम जो है वो घटनास्थल पर पहुंचने वाली है। उसके बाद वहां से रवाना हो चुकी है और बहुत जल्द यहाँ घटनास्थल तक जो वायुसेना की टीम है वो पहुंच जाएगी, क्योंकि जो आगे की जानकारी है, जो आगे की छानबीन है वो वायुसेना की टीम की तरफ से की जानी है। एक बार फिर से जरा आपको तस्वीरें दिखा देते हैं हम किस तरह से यह हादसा हुआ। तकरीबन 2 घंटे पहले यह हादसा हुआ है, मतलब सुबह 10:15 साढ़े 10 बजे के बीच में यह हादसा हुआ है। यहाँ पर सुखोई 30 और मिराज 2000 जो विमान था वो क्रैश हुआ है। ये कहा जा रहा है मिराज में 2 पायलट थे और उनमें से एक की तलाश अभी की जा रही है। मतलब जो 2 अभी पायलट हॉस्पिटल में एडमिट है, उसमें सुखोई का एक है, मिराज का एक है, लेकिन मिराज में एक और पायलट था जिसे अभी ढूंढा जा रहा है। ये फिलहाल घटनास्थल की तस्वीरें हैं, टीम यहाँ पर मौजूद है पुलिस की, और जैसा हमारे सहयोगी बता रहे हैं एम्बुलेंस भी यहाँ पर पहुंच रही है, इसके अलावा चिकित्सा दल भी पहुंच रहा है, लेकिन प्रत्यक्षदर्शी तमाशबीन यहाँ पर बहुत ज्यादा है, तो उन्हें हटाना अभी बड़ी कवायद है। बिल्कुल, तो लगातार तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं सुखोई 30 और इसके अलावा मिराज 2000, ये जो हैं कि ये जानकारी है कि ये दुर्घटनाग्रस्त हुए हैं और सुखोई में 2 पायलट थे, मिराज में 1 पायलट थे, यानी कि 2 पायलट जिनको अभी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। 1 पायलट की तलाश अभी जारी है, लेकिन पूरी तरीके से तस्वीर साफ नहीं है कि जो 1 पायलट है जो अभी जिनकी तलाश जारी है वो किसके थे। लेकिन यहाँ पर सुखोई में 2 पायलट थे, इसके अलावा मिराज में 1 पायलट था। इसके अलावा ये जंगल है, ये आबादी का इलाका नहीं है जहां पर ये दोनों वायुसेना के विमान दुर्घटनाग्रस्त होते हैं। यहां पर पायलट की सूझबूझ की वजह से ये बड़ा हादसा, क्योंकि आम लोगों को यहां पर नुकसान नहीं हुआ है, आम लोगों की यहां पर जान नहीं गई है, ये राहत की बात है, तो बड़े नुकसान को उन्होंने बचा लिया है। और जिस तरीके से तस्वीरें आप देखेंगे और एक के बाद एक जब नई तस्वीरें सामने आती जा रही हैं, आप एक चीज नोटिस करेंगे कि जो लगातार लोग हैं वो यहाँ पर बढ़ते चले जा रहे हैं, और ऐसे में कौतूहलवश लोग यहाँ पर आ रहे हैं, सेल्फी खींच रहे हैं, और लोगों को कंट्रोल करना, ब्लैक बॉक्स को बरामद करना और रेस्क्यू ऑपरेशन चलाना, ये जाहिर तौर पर पूरी टीम के लिए एक बड़ी चुनौती होगी।